विपुल आव्हाड आणि कॅमेऱ्यावर आहेत संजय राठोड. महा MTB मध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. अक्षरचित्रांचे शिल्पकार अच्युत पालव यांचा काही दिवसांपूर्वी पद्मश्री पुरस्काराने गौरव करण्यात आला. कला विश्वातील सगळ्यांसाठी ही अत्यंत आनंदाची गोष्ट होती. काही महिन्यांपूर्वी मुंबईच्या जहांगीर कला दालन इथे ज्या वेळेला अच्युत पालव यांच्या शब्दचित्रांचं प्रदर्शन भरलं होतं, त्यावेळेला तिथली एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट अशी होती की त्या प्रदर्शनामध्ये आपल्याला बहुभाषिकता बघायला मिळाली. जी अक्षरचित्र रेखाटली गेली होती त्याच्यामध्ये उर्दू असेल, अरबी असेल, इथपासून ते अगदी तामिळ आणि कन्नडी भाषेतली अक्षरचित्र आपल्याला बघायला मिळाली. आज आपण आलेलो आहोत मुंबईच्या याच जहांगीर कला दालन येथे. इथे एका आगळ्या वेगळ्या अक्षरचित्रांचं प्रदर्शन आपल्याला बघायला मिळतंय. नेमकं हे प्रदर्शन काय आहे, यामागची भूमिका काय आणि याचं वैशिष्ट्य काय, हेच आपण आज जाणून घेणार आहोत. चला तर. गुजराती भाषेमध्ये आणि गुजराती लिपीमध्ये अक्षरचित्र काढणाऱ्या हिरल भगत आज आपल्यासोबत आहे. हिरल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है महा MTB में. थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, गुजराती लिपि के बारे में हम जानना चाहेंगे. सो ये जो गुजराती लैंग्वेज है वो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया फ्रॉम 22 लैंग्वेज जो ऑफिशियल है उसमें. और मैं बात करूँ गुजराती लैंग्वेज की तो वो अभी की जो गुजराती है वो 10th सेंचुरी देवनागरी से डिराइव होके है. और देवनागरी जो स्क्रिप्ट है वो उसके रूट्स हम ब्राह्मी लिपि से आते हैं, वो देख सकते हैं. और इफ़ यू नो कि जितने भी हमारे इंडियन लैंग्वेज है वो संस्कृत और ब्राह्मी लिपि से इंस्पायर है. तो ऐसे एक्चुअल में देखने जाऊँ ना तो गुजराती लैंग्वेज देवनागरी से डिराइव हुई है. तो यू कैन सी सिमिलर फॉर्म ऑफ देवनागरी स्क्रिप्ट इन गुजराती ऑल्सो. सो कैलीग्राफी एज एन आर्ट फॉर्म आप कितने सालों से एक्सप्लोर कर रहे हो? एक्चुअली मेरा एजुकेशन मैंने अप्लाइड आर्ट किया है, तो कॉलेज में ये सब्जेक्ट था. तो अब अगर कॉलेज से काउंट करें तो मोर देन 15 years, बट सिंसियरली आई एम डूइंग कैलीग्राफी फ्रॉम 2014 एंड फॉर गुजराती वेरी सिंसियरली आई एम डूइंग फ्रॉम 2017 कि अभी गुजराती में ही करना है. तो 2017 से मैं गुजराती कैलीग्राफी कर रही हूँ. पहले मैंने इंग्लिश, देवनागरी वो सब स्क्रिप्ट में किया है कैलीग्राफी. तो जो गुजराती लैंग्वेज है ना, पहले देवनागरी की तरह ही लिखते थे कि ऊपर कंटिन्यूस शिरोरेखा होती थी और फिर लोग कर्सिव राइटिंग से लिखते थे. सो एक्चुअली ये जो स्क्रिप्ट है गुजराती स्क्रिप्ट वो बिजनेस के लिए यूज़ होती थी. जो मुनीम लोग रहते हैं, अकाउंट लिखते हैं, वो लोग यूज़ करते थे. बट कुछ टाइम बचाने के लिए उन्होंने वो शिरोरेखा निकाल दी और सिर्फ लेटर्स रह गए. और आप पुराने में भी देखेंगे तो वो जो अभी आजकल स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स होता है, पहले कंटिन्यूअस लिखते थे. तो वो धीरे धीरे छूट के वो जो गुजराती का एक एसेंस है, उसका जो दंड है, दैट इज़ मोर सर्क्युलर, दैट इज़ कॉल्ड अपवर्ड शेरिफ. दैट इज़ unique quality of Gujarati language or script other than Devanagari or any script. तो the way of writing और वो शिरोरेखा छूटना, उसकी वजह से यूनिकनेस आया है. एज अ कैलीग्राफी आर्टिस्ट या फिर कोई भी आर्ट जब हम एक्सप्लोर करते हैं तब वी हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ इंस्पिरेशन टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर फॉर्म. तो आपके केस में ये इंस्पिरेशन क्या रहे? सो व्हाट आई टोल्ड यू जस्ट नाउ कि कॉलेज में था ये सब्जेक्ट, तो कॉलेज के टाइम से ही अच्छा लगता था कैलीग्राफी मुझे. बट कॉलेज में बहुत कुछ सीखना रहता है, बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं जो हैंड्स ऑन भी सीखना रहता है और फिर डिज़ाइन सॉफ्टवेयर भी रहते हैं, तो उसमें वो छूट गया. बट मैं यहाँ बम्बई आई, यहाँ पे मैंने एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर का भी जॉब किया है. बट मैंने ब्रेक लिया बिकॉज़ मेरा बेटा आने वाला था व्हेन आई कंसीव.
तो वो ब्रेक के टाइम में अगेन माय कैलीग्राफी लव केम एंड मैं एक बुक स्टोर विजिट किया था जिसमें मैंने कैलीग्राफी बुक देखा जो अच्युत पालव स्कूल ऑफ कैलीग्राफी का था। तो अगेन दैट स्ट्राइक कि और आई वाज सो सरप्राइज कि इसमें कितना कुछ कर सकते हैं वो बुक देख के। फिर मैंने उनको कांटेक्ट किया और इन डेप्थ बेसिक कैलीग्राफी वहाँ से अच्युत पालव स्कूल ऑफ कैलीग्राफी से सीखा है मैंने। और ये कैलीग्राफी करते करते मुझे ऐसे लगा कि ये जो कैलीग्राफी मैं करती हूँ ना, तो मुझे नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है। सो जैसे पहला प्यार कैसे होता है वैसा फीलिंग आ गया मुझे। और पहले तो मैंने देवनागरी और इंग्लिश में ही किया था, बट वो करते करते मैंने सोचा था कि एक दिन में मैं मेरा मदर टंग लूँगी, गुजराती कभी ट्राई करूँगी। बट व्हेन आई शिफ्टेड बैक टू गुजरात अहमदाबाद इन 2017, दैट टाइम आई डिसाइडेड कि नाउ आई शुड टेक अप गुजराती कैलीग्राफी, क्योंकि कभी भी गूगल करते हैं ना गुजराती कैलीग्राफी या गुजराती कैलीग्राफर, वो कुछ मिलता ही नहीं है आपको इंटरनेट पे। सो आई थॉट कि लेट्स जस्ट ट्राई कि गुजराती कैलीग्राफी करते हैं। सो दैट्स हाउ इट वाज वेरी ऑर्गेनिक, नथिंग हैज प्लान्ड। एक आर्टिस्ट का हर आर्ट फॉर्म की तरफ देखने का एक नजरिया होता है। विद रिस्पेक्ट टू कैलीग्राफी, आपका ये नजरिया क्या है इस पूरे आर्ट फॉर्म को जब आप देखते हो, जब आप इस प्रोसेस में होते हो? लाइक इट इज ऑल्सो कंसीविंग अ पर्टिकुलर आर्ट ऑन द कैनवस। जब आप ये कैलीग्राफी करते हो तो इसके लिए आप इसको किस तरीके से देखते हो? एक्चुअली इट इज मोर विजुअल आर्ट फॉर्म, not to be read but to see as a form, to feel, to express. That's what I feel. और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ 2D में है, you can develop 3D things because when you write letters उसमें आपको 3D forms भी दिखाई देंगे। और बहुत पहले हिस्ट्री में जो अरेबिक उर्दू करते थे उन्होंने ऑलरेडी 3D फॉर्म एक्सप्लोर कर चुके हैं बिल्डिंग्स में, उनके मॉस्क पे देखोगे तो यू कैन सी 3D फॉर्म ऑल्सो इन दिस 2D फॉर्म। सो फॉर मी इट्स नॉट लेटर्स, दे ऑल आर फॉर्म्स। अभी आपने गुजराती लिपि के बारे में बताया, इसका कंजर्वेशन, इसका जो आप फॉर्म के बारे में बात कर रही थी, तो उस हिसाब से कंजर्वेशन का काम कहीं कुछ हो रहा है आपके नज़रिए में? आपने कुछ देखा? मीन्स जो गुजरात में पर्टिकुलर बात करूँ तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो छोटे बच्चों के लिए रीडिंग क्लब चलाते हैं और रीडिंग के रिलेटेड, गुजराती ड्रामा के रिलेटेड बहुत सारे क्लब्स चलते हैं। तो दे प्रिजर्व थिंग्स। इवन लिटरेचर के भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे गुजराती साहित्य परिषद है, गुजरात विश्वकोश है, वो गुजराती लिटरेचर के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। उनके बहुत सारे टॉक्स शोज़ रहते हैं, तो वहाँ पे बहुत वेल नोन पोएट आते हैं, ऑथर्स आते हैं। तो ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है। बहुत मतलब हमने देखा कि अच्युत पालव सर जी को पद्मश्री पुरस्कार से उनका गौरव किया गया। देयर इज अ होल लॉट ऑफ यंग कैलीग्राफर्स, बहुत नए जो हमारे युवा हैं कैलीग्राफी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनको आप अब इस माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? आई थिंक राइट नाउ आई एम नॉट एट दैट स्टेज कि मैं उनको कुछ कहूँ, बट सिर्फ इतना बोल सकती हूँ कि अभी कैलीग्राफी में पद्मश्री मिला है तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो गया है। तो थोड़ा सेंसिबल और थोड़ा मीनिंगफुल होके काम करना चाहिए। ग्राफी आर्टिस्ट हिरल भगत यांनी हे जे एक शब्दचित्र रेखाटलेलं आहे, या शब्दचित्राचं नाव आहे लॉस्ट सिटी। प्रत्येक महानगराचं स्वतःचं एक अस्तित्व असतं, त्याला स्वतःचा एक इतिहास असतो, वर्तमान असतो, भूगोल असतो। इथे त्यांनी काही गुजराती कवींच्या कविता घेतलेल्या आहेत आणि त्या अनुषंगाने आपल्याला बघायला मिळतं की यावरचे जे आपण म्हणतो की त्या लिपीतली जी अक्षरं आहेत ती अक्षरं एकसंध नाहीये, ती अक्षरं संदिग्ध आहेत, त्या अक्षरांचं विघटन झालेलं आहे
आणि एका प्रकारे शहरांचा जो एक विकास असतो, त्या शहरांचं कुठेतरी होणारं विघटन असतं, ते आपल्याला या शब्दचित्रांच्या माध्यमातून बघायला मिळतं. इथे जर का आपण हा एक पॅटर्न बघितला, जिथे मध्ये शहराचं नाव आणि त्याच्यानंतर खाली आपल्याला हा जो डिझाईन आहे, हा डिझाईन आपल्याला एखाद्या सँडक्लॉक सारखा बघायला मिळतो, की वेळ जी असते प्रत्येक शहराचा एक वेळ असतो, एक काळ असतो. आणि आपण जशी हातामध्ये वाळू धरतो, तर ती वाळू हातातनं निसटत जाते आणि त्याच अनुषंगाने कुठेतरी लॉस्ट सिटी असं म्हणून या शहराचं चित्रण या शब्दचित्राच्या माध्यमातून करण्यात आलेलं आहे. गुजराती लिपीमध्ये शब्दचित्रांची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या हिरल भगत यांच्या शब्दचित्रांचा प्रवास आपण आता अनुभवला. एकाच वेळेला शब्दांच्या आणि चित्रांच्या माध्यमातून किती वेगवेगळ्या प्रकारची अभिव्यक्ती आपण लोकांसमोर ठेवू शकतो, याचं उत्तम उदाहरण आजच्या आपल्या या कॅलिग्राफी एक्झिबिशनच्या माध्यमातून आपल्याला बघायला मिळालं. तुम्हाला हा सगळा प्रवास, शब्दचित्रांची ही मुसाफिरी कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. आणि कला साहित्य संस्कृतीच्या अपडेटसाठी MAHA MTBच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.